गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग विशेषण शब्दों की रचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विशेषण शब्दों की रचना किस प्रकार से की जाती है। ठीक है बच्चों, तो विशेषण शब्दों की रचना के कुछ नियम है, तो आज की कक्षा में हम लोग उन्हीं नियमों को एक एक करके समझेंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज का विषय है विशेषण शब्दों की रचना। बच्चों सुनिए, हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे कि वीर, ईमानदार, अच्छा, बुरा, महान, मधुर, काला, मोटा आदि। लेकिन बच्चों, कुछ विशेषण शब्द संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। और बच्चों, आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को क्लास 7 में प्रत्यय पढ़ाया था। प्रत्यय हमें हमेशा किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है, पीछे जुड़ता है ना बच्चों? आप लोगों को पता है प्रत्यय किसे कहते हैं? याद है आप लोगों को? यानी कि जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में लगकर एक नया शब्द बनाता है तथा साथ ही साथ उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो बच्चों, अभी भी मैंने आप लोगों से कहा कि हिंदी में कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, लेकिन कुछ विशेषण शब्द जो है वे संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। तो हम लोग आज उसे एक एक करके समझेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलिए बच्चों, पहला नियम है जब हम कुछ गिने चुने संज्ञा शब्द में जब हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। अब बच्चों, हम लोग देखेंगे कि वे संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं। जैसे पहला है परिवार, दूसरा है अर्थ, तीसरा है समाज, चौथा है मूल, पांचवा है श्रम, छठा है वर्ष, है ना? तो बच्चों, ये जो संज्ञा शब्द है, इन संज्ञा शब्दों में जब हम एक्सक्यूज मी, जब हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो वे शब्द विशेषण बन जाएंगे। जैसे देखिए बच्चों, संज्ञा शब्द है परिवार। परिवार में जब हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे, एक आप लोगों ने गौर किया होगा बच्चों, एक प्रत्यय में कौन सी ई है? जी हाँ, छोटी ई। तो जब हम परिवार में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? परिवार जोड़ एक पारिवारिक। ठीक है? उसी प्रकार से अगला है अर्थ। अर्थ में जब हम लोग एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो अर्थ से बन जाएगा आर्थिक। अर्थ संज्ञा, आर्थिक इसका विशेषण रूप। अगला है समाज। समाज में जब हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा सामाजिक। उसी प्रकार से जब हम लोगों ने मूल में एक प्रत्यय जोड़ा तो मूल से बन गया मौलिक। उसी प्रकार से श्रम में जब हम लोगों ने एक प्रत्यय जोड़ा तो बन गया श्रमिक। वर्ष में उसी प्रकार से जब हम लोगों ने एक प्रत्यय जोड़ा तो बन गया वार्षिक। तो बच्चों, ये जो है ये है संज्ञा शब्द, और जब हम लोगों ने इन संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़ा तो बन गया विशेषण। तो परिवार का पारिवारिक, अर्थ का आर्थिक, समाज का सामाजिक, मूल का मौलिक, श्रम का श्रमिक,
वर्ष का वार्षिक। तो बच्चों ये हो गया पहला नियम, जिसमें हम लोगों ने कुछ गिने चुने संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाया। समझ में आई बच्चों? तो अब हम लोग देखेंगे अगला नियम। मैं थोड़ा सा इसे मिला लेती हूं ताकि आप लोग इसे अच्छी तरह से देख सकें। ठीक है बच्चों, चलिए। तो दूसरा नियम है, जब हम कुछ गिने चुने संज्ञा शब्दों में इत प्रत्यय जोड़ते हैं तो उससे भी हम लोग विशेषण शब्द बना सकते हैं। जैसे वे शब्द कौन कौन से हैं बच्चों? तरंग, कुसुम, अंक। तो इन संज्ञा शब्दों में जब हम लोग इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा विशेषण। जैसे देखिए बच्चों, इत में कौन सी ई है? जी हां, इत में है छोटी ई। तो देखिए, तरंग जोड़ इत, तरंगित। कुसुम जोड़ इत, कुसुमित। अंक जोड़ इत, अंकित। समझ में आ रही है बच्चों? है ना इंटरेस्टिंग? अब अगला है कुछ संज्ञा शब्दों में आ प्रत्यय जोड़ने पर भी हम विशेषण शब्द बना सकते हैं। जैसे देखिए, देख, प्यास, प्यार। देख में जब हम लोग आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन गया देखा। आप लोग देख रहे हैं ना, यहां पर सिर्फ देख था, है ना? तो यहां पर क्या बन गया? देखा। क्या जुड़ गया यहां पर? आ। उसी प्रकार से अगला है प्यास जोड़ आ, प्यासा। प्यार जोड़ आ, प्यारा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मोहन बहुत प्यासा है। तो बच्चों, मोहन बहुत प्यासा है, इस वाक्य में प्यासा क्या है? जी हां, विशेषण। उसी प्रकार से जब हम कहते हैं कि तेजस प्यारा बच्चा है, तो इस वाक्य में प्यारा क्या हो गया? बताइए। जी हां, इस वाक्य में प्यारा हो गया विशेषण। ठीक है बच्चों? तो उसी प्रकार से अगला है, जब हम लोग शहर, पंजाब, देश, है ना, ऐसे संज्ञा शब्दों में जब हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऐसे शब्द में जब हम लोग ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो हम लोग विशेषण शब्द बना सकते हैं। जैसे शहर जोड़ ई, शहरी। इसमें क्या जुड़ गया? बस ई की मात्रा। आप लोग देख रहे हैं ना, ई प्रत्यय जुड़ गया, यहां पर ई की मात्रा होगी। पंजाब जोड़ ई, पंजाबी। देश जोड़ ई, देशी। है या नहीं? अगला है, इन प्रत्यय जोड़ने पर कैसे हम लोग विशेषण शब्द बना सकते हैं। जब हम लोग कुल, रंग, ऐसे संज्ञा शब्दों में जब हम लोग इन प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा विशेषण, इसका विशेषण रूप। जैसे कुल का विशेषण रूप क्या होगा? कुलीन। रंग का विशेषण क्या होगा? रंगीन। तो बच्चों, कुलीन, रंगीन, है ना, कुल से कुलीन विशेषण शब्द बनाने के लिए, रंग से रंगीन विशेषण शब्द बनाने के लिए हम लोगों ने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? जी हां, इन प्रत्यय जोड़ा हम लोगों ने। तो बच्चों, आप लोगों को इन्हीं नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि कौन कौन से संज्ञा शब्दों में कौन कौन से प्रत्यय जुड़ेंगे। ठीक है? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले नियम की ओर। यह है हमारा 7वां नियम। अब बच्चों देखिए, यहां पर भी मैंने कुछ संज्ञा शब्द लिखा है, जैसे गर्व, जहर,
सूर। जब हम इन संज्ञा शब्दों में ईला ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऐसे संज्ञा शब्द किस में बदल जाएंगे? विशेषण शब्द में। जैसे गर्व जोड़ ईला गर्वीला। आप लोगों ने गौर किया, आप लोग गौर कर रहे होंगे ना बच्चों कि इसमें कौन सी ई है? बड़ी ई। गर्व जोड़ ईला गर्वीला, जहर जोड़ ईला जहरीला, सूर जोड़ ईला सुरीला। ठीक है बच्चों, अगला नियम है जब हम लोग जाति, राष्ट्र, संघ ऐसे संज्ञा शब्दों में जब हम लोग ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो ऐसे संज्ञा शब्द विशेषण में बदल जाएंगे। जैसे जाति जोड़ ईय जातीय, राष्ट्र जोड़ ईय राष्ट्रीय, संघ जोड़ ईय संघीय। अगला शब्द है दुख सुख। जब हम लोग दुख और सुख ऐसे संज्ञा शब्दों में अंत प्रत्यय जोड़ेंगे तो दुख जो संज्ञा शब्द है वो विशेषण रूप में बदल जाएगा। और उस कौन सा रूप हो जाएगा उसका? दुख से दुखांत, सुख से सुखांत। अब देखिए अगला है जब हम लोग लूट, मामा ऐसे संज्ञा शब्दों में जब हम लोग प्रत्यय जोड़ेंगे, कौन सा प्रत्यय बच्चों? एरा। जब हम लोग एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा विशेषण रूप। ठीक है, जैसे लूट संज्ञा शब्द में जब हम लोगों ने प्रत्यय एरा प्रत्यय जोड़ा तो लूट से बन गया लुटेरा। ये हो गया उसका विशेषण रूप। अगला है मामा। मामा जोड़ एरा ममेरा। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने 10 प्रत्यय जोड़कर, है ना, अभी हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से कुछ संज्ञा शब्दों में कुछ गिने चुने प्रत्यय जोड़कर हम विशेषण शब्दों की रचना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। ओके चिल्ड्रेन, थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।